Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to discuss about the exercise 4.4 class 9th. यहाँ पे हम बहुत क्लियरली ये बात करने वाले हैं कि एक लाइन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं. देखिए कोई भी इक्वेशन वन वेरिएबल भी हो सकती है और टू वेरिएबल भी हो सकती है ना. अभी तक जितना हमने पढ़ा है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो. 2x इज इक्वल टू 4, एक तो इक्वेशन ये है. एक इक्वेशन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये है, ठीक है. और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये. इन सबको रिप्रेजेंट करने का मेथड अलग होगा. जो वन वेरिएबल वाले हैं वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे और जो टू वेरिएबल है वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे. समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ. देखो वन वेरिएबल इट मीन्स आपको कोई स्पेशल नहीं चाहिए. नंबर लाइन पे आपने हमेशा से इन सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट किया है. क्लास 6 क्लास 5th इक्वेशंस जब भी आपने सॉल्व करी हैं तो इक्वेशन के सॉल्यूशन को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया होगा. तो जितने भी सॉल्यूशन आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं वो सारे के सारे वन वेरिएबल ही तो हैं, ठीक है. उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे x है या y है या t है, कोई भी वैल्यू है ना. फॉर एग्जाम्पल ये है 2x इज इक्वल टू 4, देन x विल बी इक्वल टू 4/2. x की वैल्यू कितनी आ गई 2. आप इसको नंबर लाइन बना के आप रिप्रेजेंट कर दीजिए नॉर्मली जैसे इंटीजर रिप्रेजेंट करते थे उस तरीके से, क्योंकि वन वेरिएबल है, ठीक है. लेट्स से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इस तरफ आपका -1 -2 है. डबल एरो लगा हुआ है, इसका मतलब इनको एक्सटेंड करते हैं, इन्फिनिटी तक कर सकते हैं जहाँ तक ज़रूरत हो. और आपको क्या चाहिए 2, तो ये आपका सोल्यूशन है x इक्वल टू. आप इसको किसी दूसरे कलर के पेंसिल से कर लीजिए. समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ. तो यहाँ पे जब भी आप वन वेरिएबल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे तो ज़्यादा कुछ करना आपने है नहीं, ठीक है. अब बात आती है सारी टू वेरिएबल्स की. जब भी आप टू वेरिएबल वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है. ध्यान से देखो आपने क्या ड्रॉ किया है इसका. ऐसा आपने ग्राफ ड्रॉ किया नहीं किया लास्ट एक्सरसाइज में, इस तरीके से है ना. x के प्लेस पे 0 रखो, y के प्लेस पे 7 आ गया, y के प्लेस पे 0 रखो तो x के प्लेस पे 3.5 आ गया. फिर क्या करते थे आप करते क्या थे इस तरीके से आपने यहाँ पे x की वैल्यू 3.7 और y की वैल्यू 3.5 इनको ज्वाइन कर दिया. तो इस तरीके से आपने टू वेरिएबल जितनी भी इक्वेशंस हैं उनका ग्राफ ड्रॉ किया है. एक्चुअली में जितनी भी टू वेरिएबल इक्वेशंस होती हैं उनको हम इसी तरीके से टू डायमेंशनल प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं. समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं. तो अब इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम नहीं है. जस्ट आपको ये देखना है कि कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है तो उसका रिप्रेजेंटेशन सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में क्या होगा और डबल वेरिएबल के फॉर्म में क्या होगा. क्या कहना चाह रहा हूँ, सेम इक्वेशन आपको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है और वही सेम इक्वेशन डबल वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है. एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं. लेट्स से x इज इक्वल टू 4 और आपसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन एज ए सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल, ठीक है. तो आप इसे नॉर्मली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए. गिरा 0 1 2 3 4. नंबर लाइन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखी होगी, हमेशा 0 की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं. और x इक्वल 4, तो ये आपकी जो वैल्यू है किसको शो करेगी, x इक्वल 4 को. अब आप कहेंगे सर y इक्वल 4 होगी तो वर्टिकल लाइन बनाएंगे क्या. नहीं, हमेशा हॉरिजॉन्टल. नंबर लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाते हैं कॉपी में, ठीक है. ऐसा नहीं है कि वर्टिकल बनाओगे तो गलत हो जाएगी, ठीक है. अब इसको हम टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. लेट्स से कि ये x इक्वल 4 है. अब इसमें मुझे टू वेरिएबल्स चाहिए, y तो है नहीं. तो इस केस में आप यहाँ पे 0 कॉफिशिएंट करके y बना लीजिए. 0 इंटू वाई 0 ही होगा, 0 को x में प्लस करोगे वही आएगा. हमने जस्ट टू वेरिएबल बना लिया है, यहाँ पे था नहीं, ठीक है. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब वही प्रोसीजर, एक टेबल बना लो. एक टेबल बनाने के बाद बच्चे, ठीक है, और वैल्यूज हमेशा y के प्लेस पे पुट करना, क्योंकि x के प्लेस पे पुट करोगे तो इसका कॉफिशिएंट क्या है 0 है, कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी, है ना.
तो y के प्लेस पे पुट करो, जो भी पुट करना चाहते हो। लेट इफ y इज इक्वल टू 0 रखो, इफ y इज इक्वल टू 0 यहां पुट करो, 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आएगी 4। तो हमने y इक्वल 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 4। अब कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू रख देते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू, हमेशा y के प्लेस पे रखेंगे क्योंकि y का कोफिशिएंट 0 है, अभी बताया मैंने आपको। -2 रखो बेटा, x प्लस 0 इंटू -2। आधे कह रहे होंगे सर क्या करवा रहे हो, हर बार तो वही आने वाला है, कुछ भी रख दो। तो बिल्कुल वही आने वाला है, कुछ भी रख दीजिएगा। सिमिलरली x इक्वल 2 रखोगे तो भी क्या आएगा 4 आएगा। ये समझ आया आपको। अब इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये नोट कर लो, चलो ये पॉइंट देख लो अच्छे से, 0 4 -2 4 और 2 4। ठीक है, ज़ीरो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. Similarly y 1 2 3 4 and this side -1 -2 -3 and -4. फर्स्ट पॉइंट क्या था, हमने y के प्लेस पे 0 रखा था तो x की वैल्यू 4 आई थी, y पे 0 x पे 4। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था, y के प्लेस पे -2 रखा था तो x के प्लेस पे 4 आया था, -2 एंड 4। ध्यान से देखते रहो। फिर हमने x के प्लेस पे 2 रखा था तब भी y की वैल्यू कितनी आई थी 4 आई थी। तो ये लाइन आप मैच कर दो। क्या दिख रहा है देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आपकी जो लाइन आई वो पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। तो जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, कौन से फॉर्म में, इफ x इज इक्वल टू 4, ये थी ना इक्वेशन। यानी कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax इज इक्वल टू b, या फिर हम ये कह लें कि x इज इक्वल टू b, जब भी इस फॉर्म में होगी तो इक्वेशन किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर y इक्वल a इस फॉर्म में हो तो पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसा नहीं कि आपको कुछ याद करना है, जस्ट समझना है। ठीक है, कि अगर x इक्वल b, यहाँ a यहाँ b कर सकते हो, a b कोई भी नंबर है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x इक्वल a कर लो, y इक्वल b कर लो। अगर x है तो y के पैरेलल होगी और अगर y है तो x के पैरेलल होगी। क्लियर है, ठीक है। एक बार एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है दैट 2x + 3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दे रखी है उसने और वो कहता है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन का मतलब होता है कि आपको वन वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वन वेरिएबल हमेशा किस पर रिप्रेजेंट होता है, नंबर लाइन में। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन आपको पता है x एक्सिस और y एक्सिस से बनी होती है, तो हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होता है, टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो ये ध्यान रखेंगे, आपसे वन वेरिएबल कहे या टू वेरिएबल कहे या आपसे नंबर लाइन कहे या कार्टेशियन प्लेन कहे, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है वो आप समझ चुके हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 2x + 3 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2। कितना आ गया, -1.5। कैसे आया ये भी बताने की ज़रूरत है क्या। अब ये 1.5 जो है, इसको आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है माइनस का, और ये माइनस का 2 है, इस तरफ 1 और इस तरफ 2। तो 1.5 -1 और -2 के बीच में होगा। तो ये जो वैल्यू लोकेट करेगी ना, ये किसको करेगी, x इज इक्वल टू -1.5। क्लियर। अब इसी को हम टू वेरिएबल के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, टू वेरिएबल के फॉर्म में देखो इसको।
तो जब आप इसको बनाओगे 2x + 0y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, लिख देना एज अ टू वेरिएबल फॉर्म। चलिए जी, 2x + 0y + 3 इज इक्वल टू 0, वही काम हर बार इस 3 को दूसरी तरफ भेज देते हैं। अभी बताया था मैंने, टेबल बना लीजिए और जैसे नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं वैसे ही ग्राफ बनाइए। जस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वैल्यूज़ y के प्लेस पे रखनी है, x के प्लेस पे नहीं रखनी है, क्योंकि x के प्लेस पे रख के कुछ आएगा नहीं। रख के देख लेना, कई बार गलतियों से भी सीखते हैं हम। यहाँ रखो y = 0, इफ y = 0, 0 × 0 0, x की वैल्यू -3/2, अभी तो निकाल के दिखाया। इफ y = कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेट से -3 लेता हूँ, ठीक है, देन x की वैल्यू क्या होगी, वही सेम, समझा दिया था ना भी। अगर y की वैल्यू 3 लेंगे तो भी x की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। निकाल के दिखाएंगे आप सभी ये। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास, डेट 0 पे ये आ गया आपका -1.5 और -3 पे भी -1.5 और 3 पे भी -1.5। तो जस्ट इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। इस तरफ देख लो, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं इसका। नेगेटिव एक्सेस चाहिए तो नेगेटिव एक्सेस ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये 0, ये 1, -2, -3, ठीक है। और y पे वैल्यूज़ ले लें आप 1, 2, 3, 4, -1, -2 एंड -3। क्या चाहिए आपको? फर्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू -1.5 यहाँ मिलेगी। y पे तो 0 है, चेक करने की ज़रूरत है नहीं। y पर -3, देन x पे वैल्यू -1.5, सेम यहाँ। y पे 3, x पे -1.5। चलो जी, इन तीनों लाइनों को, तीनों पॉइंट्स को मैच कर दो और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। समझ आ गया? तो ये काम है, ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं इसमें, फटाफट नोट करो। तो इसको नोट करने के बाद करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करिए और ट्राई करिए कि एक्सरसाइज खुद ही ख़त्म हो जाएगी, मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।